चीन विवाद पर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान। बातचीत विफल रहने पर खुला है सेना का विकल्प। फिलहाल शांतिपूर्वक हल निकालने की है कोशिशें। बसपा विधायकों के मामले में हाईकोर्ट ने स्पीकर के पाले में डाली गेंद। दिलावर और बसपा की याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने भी दी गहलोत सरकार को राहत। 5 दिन से लापता पिंकी प्रेमी के साथ लौटी अपने घर। पुलिस से जाहिर की लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इच्छा। ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। अंधविश्वास के चलते 8 साल के बच्चे की मौत। राजस्थान के भरतपुर में परिजनों ने लिया अस्पताल की बजाय तांत्रिक की शरण। मोबाइल से बच्चे के कानों में फूंकता रहा मन। और राजस्थान में जारी है बारिश की रफ्तार। कई नदी नालों में जबरदस्त तूफान। अलवर में भवन गिरने से 4 लोगों की मौत। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने गेंद अब स्पीकर के पाले में डाल दी है। कोर्ट ने मदन दिलावर और बसपा की याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि इस मामले में स्पीकर सुनवाई करे। हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को कहा कि वे 3 महीने में इस मामले में सुनवाई कर फैसला करें। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पीकर के 22 जुलाई के फैसले को भी रद्द कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी गहलोत सरकार को बड़ी राहत देते हुए मदन दिलावर की SLP को तथ्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। सोमवार को विधानसभा सत्र में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में सरकार की ओर से 8 संशोधित विधेयक पेश किए जाने थे। इसी बीच एक विधेयक पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बरस पड़े तो मंत्री शांति धारीवाल ने खड़े होकर राजेंद्र राठौड़ को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख दिया, जिसे ध्वनि मत से पारित भी कर दिया गया। राठौड़ को बाहर निकाले जाने को लेकर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी और भाजपा विधायक भी आमने सामने हो गए। हंगामे के चलते सदन को भी 4 बार स्थगित करना पड़ा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में 5 दिन से लापता चल रही पूर्व ग्राम प्रधान पिंकी चौधरी के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। रविवार को यह देख सब हैरान रह गए जब अचानक पिंकी चौधरी अपने प्रेमी के साथ मायके लौट आई। इस दौरान पिंकी ने पुलिस को दिए बयानों में पति से तलाक होने तक प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इच्छा जाहिर की। पिंकी ने अपने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि उन्होंने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। राजस्थान के भरतपुर से अंधविश्वास का एक ऐसा मामला सामने आया जिसके चक्कर में एक मासूम की जान चली गई। जिले के चिकसाना इलाके के बराखुर गांव के 8 साल के बच्चे को रविवार को सांप के काटने पर अस्पताल लाकर इलाज कराने के बजाय घर वालों ने पूरा दिन तांत्रिक के झाड़ फूंक में ही निकाल दिया। दरअसल बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ती देख परिजन उसे सबसे पहले यूपी के सरूरपुरा गांव में एक तांत्रिक के पास ले गए। काफी देर तक झाड़ फूंक के बाद बच्चे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो घर वाले उसे RBM अस्पताल लेकर आए, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। परिजन यहां भी अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने एक और तांत्रिक का सहारा लिया जो करीब 30 किलोमीटर दूर बैठकर मृत बच्चे के कान में मोबाइल के जरिए तंत्र मंत्र फूंकता रहा, लेकिन वो सब कुछ बेकार रहा। राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर जारी है। लगातार सक्रिय मानसून के चलते प्रदेश की कई नदियां उफान पर है। लो प्रेशर पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान शिफ्ट होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 25 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश का प्रभाव कम होगा। वहीं विभाग ने बाड़मेर और जालोर में भारी से भारी बारिश की संभावनाएं जताई है, जबकि सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी जयपुर में भी सुबह से बारिश का दौर जारी रहा। राजस्थान में जहां बारिश राहत बनकर बरस रही है तो वहीं आफत बनकर भी। अलवर शहर के ऐनीबी इलाके में कैमाला गांव में भारी बारिश के कारण रविवार देर रात एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से परिवार के 4 सदस्यों की मौत से कोहराम मच गया। मलबे और भारी भरकम लेंटर के नीचे दबने से पिता, 2 बेटियों और 1 महीने के मासूम बेटे की मौत हो गई, जबकि मां और एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटवाया और सभी घायलों को बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया है। और अब रुख करते हैं देश की दूसरी अहम खबरों पर। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की और साथ में उस चिट्ठी का जवाब भी दिया जिसमें नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद राहुल गांधी ने तीखे लहजे में लेटर की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चिट्ठी बीजेपी के साथ मिलीभगत कर लिखी गई है। इसके बाद कांग्रेस दो भागों में बंट गई। एक तरफ गांधी परिवार के समर्थन में लोग नजर आए तो दूसरी तरफ बागी नेताओं ने भी अपने तेवर अख्तियार कर खुली चुनौती दे दी है। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर सीडीएस बिपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना की ओर से किए गए बदलाव से निपटने के लिए यदि राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत विफल हो जाती है तो सैन्य विकल्प का सहारा लिया जा सकता है। जनरल रावत ने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना से निपटने के लिए सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन सरकार का मानना है कि ऐसी गतिविधियों का शांतिपूर्वक हल निकाला जाना चाहिए। अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दाखिल कर कहा कि उनका बयान सद्भावनापूर्ण था और माफी मांगने पर उनके अंतरात्मा की अवमानना होगी। प्रशांत भूषण ने कहा कि अपने विचारों को व्यक्त करने पर बिना किसी शर्त माफी मांगना ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि 20 अगस्त को प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर सुनवाई टाल दी थी। कोर्ट ने उनको अपने लिखित बयान पर फिर से विचार करने को कहा था और उन्हें इसके लिए 2 दिन का वक्त भी दिया था। और अब बात कोरोना के कहर की। देश में कोरोना वायरस का कहर थमता नहीं दिख रहा है। हर दिन औसतन 60,000 कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। इस बीच अच्छी बात यह है कि रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 61,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 863 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में ही करीब 57,000 से अधिक कोरोना मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना कहर के बीच जनता पर महंगाई की मार भी जारी है। पेट्रोल के दाम में सोमवार को लगातार 5वें दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। देश की राजधानी में पेट्रोल का दाम फिर 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। वहीं जयपुर में 5वें दिन पेट्रोल के भाव में 14 पैसों की बढ़ोतरी देखी गई। जयपुर में पेट्रोल के भाव आज 14 पैसे बढ़ने से पेट्रोल की कीमत 88 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल के भाव अब भी 82 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। बात करें कारोबारियों से जुड़े मुद्दे की, तो आज मोदी सरकार ने जीएसटी की सीमा बढ़ाकर छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी से फ्री कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा, अब 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी से मुक्त है। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल भुगतान कर सकते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने की तैयारी कर ली है। जांच एजेंसी ने रिया से पूछताछ करने के लिए 24 सवालों की एक फहरिस्त तैयार की है। इन सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती को देना होगा। अब तक जांच एजेंसी सुशांत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी से 2 बार और नीरज से 3 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की है। फिलहाल ये साफ है कि सीबीआई इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।